डियर स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शुरू किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी एग्जांपल नंबर 16 कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में मिसलिनियस एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 4 की है उसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, इफ़ x प्लस आयोटा वाई होल रेज़्ड टू पावर 3 इक्वल टू u प्लस आयोटा v, देन शो दैट, शो करना है हमने u बाय एक्स प्लस v बाय वाई इक्वल टू 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमने शो कर रहे हैं। इसको स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ को। सोल्यूशन लिखते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई होल क्यूब, ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है और ये हमने प्रूफ करना है। होल क्यूब इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। सबसे पहले हम इस ए प्लस बी होल का क्यूब ओपन करते हैं, उसके लिए मैंने आपके आसान के लिए फार्मूला लिख दिया है। छोटी क्लास में हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी होल का क्यूब दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए की जगह हमारे पास एक्स आ रहा है और बी की जगह हमारे पास आयोटा वाई, तो इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। ये हो जाएगा दैट्स एक्स का क्यूब प्लस ऊपर देखते रहे उसको प्लस, देन उसके बाद वैल्यू हो जाएगी आपका आयोटा वाई का क्यूब, बी की जगह प्लस 3ab, ए बी की जगह हमारे पास एक्स और बी की जगह आयोटा वाई आ रहा है इंटू ए प्लस बी लिखा है तो ए की जगह एक्स और बी की जगह आयोटा वाई इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। क्यूब अप्लाई करें तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, इन दोनों वैल्यूज पे क्यूब अप्लाई होगा तो ये आयोटा क्यूब हो जाएगा और साथ में वाई क्यूब। आगे चलते हैं तो 3xy साथ में क्या आ गया आयोटा, और साथ ही मैंने एक स्टेप और कर दिए, 3xy को x से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो x इंटू एक्स ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साथ में y और आखिर में मैंने आयोटा लिख दिया। आगे चलते हैं तो 3xy अब y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3xy इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आयोटा भी साथ में आ रहा है तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। फर्दर आगे सॉल्व करते हैं इसको, एक्स क्यूब प्लस आयोटा क्यूब लिखा है तो उसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा में। इसमें क्यों ब्रेक किया, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू डाल देंगे। तो आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा में मैंने इसको ब्रेक कर दिया आयोटा क्यूब को, साथ में लिखा हुआ वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा प्लस 3xy स्क्वायर, साथ में आयोटा स्क्वायर रहा तो जैसे मैंने भी आपको था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, तो इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। राइट हैंड साइड जस्ट फिलहाल लिखते ही जा रहे हैं हम साथ में, उसका भी फिलहाल कोई यूज़ नहीं है। एक्स क्यूब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखता हूँ तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी जो अभी हमने यहाँ पर यूज़ की, दैट इज -1, साथ में डॉट आयोटा और वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई साथ में आयोटा। माइनस कैसे हो गया, प्लस माइनस क्यों, 3 1 3 बट ये माइनस है, ये वाली वैल्यू प्लस प्लस माइनस माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। आगे चलते हैं तो x यहाँ पर वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगी एंड 3 साथ में यहाँ पर वैल्यू सॉरी ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू जिसमें आयोटा नहीं आ रहा है उनको मैंने पहले लिख दिया एक्स क्यूब एंड देन माइनस 3xy स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू आपकी आयोटा वाली वैल्यू है, लेकिन ये वाली वैल्यू प्लस माइनस माइनस होगी और ये भी आयोटा वाली वैल्यू है लेकिन प्लस साइन के साथ है, तो इस वैल्यू को मैंने पहले लिख दिया 3x स्क्वायर वाई आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 इंटू वाई क्यूब ही रहेगा लेकिन बट प्लस माइनस माइनस तो आयोटा वाई इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। यानी वो वैल्यू जिनमें आयोटा नहीं आ रहा उनको मैंने पहले लिख दिया और जिनमें आयोटा आ रहा था उनको मैंने बाद में लिख दिया, और उसमें जो प्लस वाली आयोटा वाली वैल्यू मैंने पहले लिख दी और जो माइनस वाली वैल्यू थी वो मैंने बाद में लिख दी, इससे आपको सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अब आते हैं तो देखिए हमारे पास वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस, यहाँ पर मैं सिर्फ इसमें से ओनली आयोटा कॉमन लेता हूँ तो यहाँ मेरे पास वैल्यू रह जाएगी 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। फर्दर अब आगे चलते हैं, अब हम इसको इक्वेट करते हैं। इससे आगे इस क्वेश्चन में जो है इक्वेशन का ये कंपैरिजन का काम आ गया, यहाँ पर जो हम सोल्यूशन डिराइव कर सकते हैं जहाँ तक लेके जा सकते हैं वहाँ तक हम इसको लेके चलेंगे। अब फर्दर क्या करना है, फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए इक्वेटिंग आगे ब्रैकेट मैंने लिख दिया, कंपैरिजन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं इक्वेटिंग का भी, यानी लेफ्ट हैंड साइड का कंपेरिजन करेंगे राइट हैंड साइड की वैल्यू के साथ, वो वाली वैल्यू जिसमें आयोटा नहीं आ रहा उसका कंपेरिजन उस वैल्यू के साथ होगा जिसमें आयोटा नहीं आ रहा राइट हैंड साइड की वैल्यू, और जिस वैल्यू में आयोटा आ रहा है यहाँ पर और इस वैल्यू में आयोटा आ रहा है राइट हैंड साइड पर उनका कंपेरिजन ये इक्वेटिंग आपस में होगी, इक्वेटिंग यानी उनकी बराबरी आपस में होगी। तो आगे करते हैं इसकी इक्वेटिंग या कंपैरिजन, तो एक्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वेटिंग या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कंपैरिजन रियल किसका और इमेजिनरी पार्ट का, रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपैरिजन या बराबरी होगी। तो करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट वाली वैल्यू आप देख सकते हैं क्या लिखी हुई है, एक्स क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर वाई है इक्वल टू, यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आपके पास वैल्यू कौन सी है जिसमें आयोटा नहीं है, दैट इज इक्वल टू यू। अब दूसरी वैल्यू पे आता हूँ तो देखिए यहाँ पर वैल्यू लिखी आयोटा, इधर भी आयोटा है तो आयोटा जो सेम चीज़ आ रही है उसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या रह जाएगी 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई का क्यूब इक्वल टू वी।
फिर बता रहा हूँ कि आयोटा दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगी, तो आयोटा को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो दो इक्वेशन है हमारे पास बनी है, इस इक्वेशन को मैं 1 कह देता हूँ और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले इस इक्वेशन पे आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर इस इक्वेशन से देखें तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन वो चीज़ ली जाती है जो आसानी से दोनों वैल्यूज़ में आ सकती है। तो देखिए इसके पास x है, इधर x स्क्वायर है, तो x छोटी वैल्यू यही कॉमन हो सकता है इसमें से, तो x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्यूब है, तो जब कॉमन लूँगा तो यहाँ से x स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पर -3y स्क्वायर रह जाएगा इक्वल टू u। अब हमने प्रूफ को भी ध्यान में रखना है, प्रूफ में हमारे पास लिखा था u/x, तो u तो आ चुका है हमारे पास। अब इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, ये वैल्यू हमारे पास डिवाइडिंग बाय x ऑन बोथ साइड, यानी इसके लेफ्ट और राइट को दोनों से x से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर -3y स्क्वायर बाय x इक्वल टू u/x। तो यहाँ देखिए x से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे से। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू रहेगी एक्स स्क्वायर -3y स्क्वायर बाय x नहीं रहेगा अब इसका, क्योंकि इसका x हमने कैंसिल आउट कर लिया और वैल्यू क्या रहेगी u/x। तो ये हमारे पास पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पे आते हैं, यहाँ पर दूसरी इक्वेशन पे, इक्वेशन 1 थी 2, इसमें भी देखें तो इसमें हमारे पास वैल्यू क्या कॉमन आ रही है फ्रॉम इक्वेशन 2 y, बिल्कुल, तो y इसमें कॉमन लेता हूँ, यहाँ वैल्यू रहेगी 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर रह जाएगा। तो y हमने कॉमन ले लिया, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू v। अब अगर प्रूफ को हम देखें तो v के नीचे क्या लिखा था, बाय y, इसका मतलब इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ पे हम y से, तो डिवाइडिंग y ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को, इस लेफ्ट हैंड साइड को भी y से डिवाइड करते हैं और राइट को भी। तो यहाँ पर भी देखिए y की कैंसिलेशन हो जाएगी y से, हमारे पास ये जो y की कैंसिलेशन होगी तो हमारे पास वैल्यू रहेगी 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू v/y। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई है, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू u/x, और ये इक्वेशन 4 बन गई 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू v/y। अब हम सिंपली क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को हम आपस में ऐड करते हैं इक्वेशंस को। तो इक्वेशन 3 की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या लिखी है, अगर मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू लूँ तो वो लिखी है u/x, u/x मैंने लिख दिया। और इक्वेशन 4 की राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या लिखी, प्लस v/y। अब पहले मैंने u/x लिखा, तो u/x का रिजल्ट हमारे पास क्या आया था, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। आगे हमने साइन कौन सा डाला है, हमने लिखा हुआ है यहाँ पर एडिंग, क्यों, क्योंकि प्रूफ में भी क्या करना था, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस का साइन, तो ऐड करना है इनको, तो प्लस साइन डालता हूँ एंड देन v/y की वैल्यू क्या थी, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो देखिए x स्क्वायर है प्लस 3x स्क्वायर है, कितने x स्क्वायर हो जाएंगे, दैट इज 4x स्क्वायर, माइनस 3y स्क्वायर है माइनस y स्क्वायर, ऐड जरूर होंगे लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। याद रखिए मल्टीप्लिकेशन में जब दो वैल्यूज माइनस में मल्टीप्लाई हो तो साइन प्लस होता है, अगर वो एडिशन में हो रही हो दो वैल्यूज के साथ माइनस साइन हो, जैसे यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रही, तो फिर इस सूरत में उसका साइन क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो माइनस 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब हम प्रूफ को देखें तो हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पर लिखा है u/x प्लस v/y। अब हमने प्रूफ के बिल्कुल करीब पहुँचे ख़त्म करने के उसको, u/x प्लस v/y। देखिए यहाँ पर प्रूफ के राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है, 4 कॉमन लिया है बेसिकली, तो हम हमारे पास 2 4 आए हुए हैं वैसे भी, तो 4 हम इसमें से क्या कर लेते हैं, 4 हम इसमें से कॉमन लेते हैं, तो 4 कॉमन लेते हैं तो मेरे पास वैल्यू है जाती है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो u/x प्लस v/y इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये इस तरह से हमने अपने प्रूफ को कंप्लीट किया, तो हम लास्ट में लिख देते इसके हैंस प्रूफ। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा, अगर आपको समझ आया हो क्वेश्चन अच्छे से, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और फिर भी इस क्वेश्चन के मतलब कुछ बात पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।